मैं तीन अभी विधानसभाओं की जीत, उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो 3 साल बेमिसाल हैं, तो 3 विधानसभाओं की जीत भी हुई है। देखिए, चारों उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में हम लोग जीते हैं। ये सब संभव हुआ हमारे कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता साथियों के साथ साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों के कारण ये सब संभव हुआ। हम लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़े, सत्ता और संगठन तालमेल के साथ हम लोग आगे बढ़े, उसी का परिणाम है। इन 3 सालों में जितने चुनाव हुए सभी में हमने जीतने में नगरीय निकाय और पंचायतों में जीत हुई है। अब आपके पास बचता है विधानसभा और लोकसभा 2023 और 2024। देखिए, क्या कहना है? 2023 और 2024 की भी हमने तैयारियां शुरू कर दी है। हमें लगता है हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे और हमारी सरकार की उपलब्धियों के दम पे वो चुनाव भी हम जीतेंगे। बात कर ली, धन्यवाद। 'छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आज मेरा 3 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है। हाईकमान ने जिन उम्मीदों, जिन विश्वास, जिन आशाओं के साथ मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, मेरे मन में हमेशा एक प्रदेश अध्यक्ष की भावना नहीं थी। मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना थी और कार्यकर्ता के साथ साथ मुझे जो काम करने का अवसर दिया गया था, मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया। इन 3 वर्षों में हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों के दम पे, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों के दम पे हमने जितने भी चुनाव हुए, उन चुनावों को जीतने में सफल हुए। चारों उपचुनाव, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव भी जीतने में सफल हुए। उसके साथ साथ संगठन की गतिविधियों को ज़मीनी स्तर तक क्रियान्वित करना ये बड़ी चुनौती थी और सबको एक साथ लेके चलना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। सरकार के साथ साथ सत्ता और संगठन का तालमेल भी एक बड़ी चुनौती थी। तो हमने सभी के सहयोग से उसको भी बखूबी निभाने का प्रयास किया। हम कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं, उम्मीदों के साथ साथ हम सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया और 2 साल पहले से ही हम 2023 और 2024 की चुनाव को, तैयारियों को लेकर हम चल रहे हैं और हमें लगता है हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम छत्तीसगढ़ के से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, देखिए, प्रशासनिक स्तर पर तबादले होते रहते हैं और जिनका कार्यकाल 1.5 साल 2 साल हुआ है, वैसे अधिकारियों को तबादले तो करते हैं। वो प्रशासनिक स्तर की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन अधिकारियों की जहाँ जहाँ आवश्यकता है, उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी वो स्थानांतरण करते रहते हैं। उदयपुर की घटना है, निंदनीय घटना है, इसकी घोर मैं निंदा करता हूँ। रही बात नेता प्रतिपक्ष की बात है, तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं घटी है, तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में घटनाएं घटी है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे। उस पर नेता प्रतिपक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना है, गलत है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाओं की कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने भी घोर निंदा की है और हमारी सरकार ने उस पर तत्काल कार्रवाई की है और कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों पे डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं ऐसी घटना में राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जिस ढंग से मध्य प्रदेश में, जिस ढंग से कर्नाटका में, जिस ढंग से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी धनबल, बाहुबल के दम पे सरकार गिरा के सरकार बनाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। चुनी हुई सरकारों को गिरा के अपनी सरकार स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी की जो चाल चरित्र है, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। फ्लोर टेस्ट अगर महाराष्ट्र में होगा तो गठबंधन सरकार वहाँ फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादित राज्यों में है। यहाँ निर्माण कार्य या उत्पादित सामान ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। केंद्र सरकार जब जीएसटी काउंसिल की बात हुई तो उसमें निर्णय लिया गया था कि उत्पादित राज्यों को क्षतिपूर्ति किया जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ को लगभग 20,000 करोड़ रुपया अभी तक जीएसटी का क्षतिपूर्ति मिलना है, मगर वो भी
केंद्र सरकार नहीं दिया। जो ऊपर से 2022 में जो 5 सालों के लिए था वो भी आने वाले दिनों में बंद होगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान छत्तीसगढ़ को होगा। तो हमारे सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति आगे और बढ़ाई जाए ताकि यहाँ का जो नुकसान है वो नुकसान ना हो, हमारी मांग है।